क्या पुरुष सचमुच कठोर होते हैं? मम्मी, ये पायल कितनी सुंदर है ना। 8 साल की रिया माँ की अलमारी से पायल निकालकर बोली, ये पायल मुझे तेरी नानी ने दी थी और अगर तुझे पसंद है तो जब तू बड़ी होगी ना तो मैं तुझे दे दूंगी। रिया की माँ सपना हंसकर बोली, अरे क्या बातें हो रही हैं दोनों माँ बेटी में। तभी रिया के पिता अरुण ऑफिस से आकर बोले, पापा देखो ना, मम्मी बोल रही है कि ये पायल मुझे तब देंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। रिया खुश होकर पायल दिखाती हुई अपने पापा से बोली, रिया बेटा, ये पायल तुम अपनी माँ को दे दो। जब तुम बड़ी होगी और तुम्हारी शादी होगी ना, तब हम तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे और जो तुम्हें पसंद होगा वो मैं सब लेकर आऊंगा, और इससे भी अच्छी पायल, गहने, कपड़े, सब कुछ। मेरी बेटी की शादी में मैं कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। अरुण ने अपनी बेटी को प्यार करते हुए कहा। तो रिया ने कहा, सच्ची पापा, जो मांगूंगी आप सब लेकर आओगे ना। नन्ही रिया, जो कि शादी का मतलब भी नहीं जानती थी, वो खुश होते हुए बोली। तो अरुण बोला, और नहीं तो क्या, मेरी लाडली बेटी है तू। उसका माथा चूमते हुए अरुण बोला, बस भी कीजिए आप, अभी बहुत समय है बेटी की शादी में। अभी से ये बातें करके एक माँ के दिल को तो मत रुलाइए ना। सपना आंखें नम करते हुए बोली, मेरी प्यारी पत्नी जी, हर बेटी को ससुराल जाना होता है और हर माँ बाप इसके लिए उसके जन्म से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, और इसमें आंखें भिगोने की क्या बात है। ये तो सदियों से होता आ रहा है। अरुण सपना के पास बैठता हुआ बोला, आप पुरुष हैं ना, इसीलिए एक माँ की भावनाओं को नहीं समझ पाओगे। बेटी के दूसरे घर जाने की बात से ही वो तड़प उठती है। सपना बोली, अरे पुरुष है तो क्या हमें अपनी बेटी से प्यार नहीं है? चलो तुम मेरे लिए चाय बना दो, तब तक मैं अपनी गुड़िया को आइसक्रीम खिलाकर लाता हूँ। अरुण बात खत्म करते हुए बोला, सच्ची पापा, आइसक्रीम? नन्ही रिया खुशी से उछल पड़ी। वक्त बीतता गया और वो समय भी आ गया जब रिया की बारात आई। अरुण भाग भाग कर सारे काम कर रहा था क्योंकि वो एक पिता था। उसे इस वक्त बस इसी बात की फिक्र थी कि कोई कमी ना रह जाए, उसकी बेटी को ससुराल में कोई ताना ना सुनना पड़े। जबकि सपना रह रहकर रोने लगती थी। उसकी बेटी को विदा करना ही उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। सपना, क्यों अपना दिल जला रही हो? खुद को संभालो तुम, तुम्हारे कारण रिया भी परेशान है। अरुण सपना के पास आकर उसे पानी देता हुआ बोला, आप तो ना बस रहने ही दीजिए। बेटी की विदाई होने वाली है और मैं आंसू भी ना बहाऊं, कठोर हो जाऊं आपकी तरह? पर एक माँ कैसे कठोर हो सकती है? रोते हुए सपना बोली, सपना, अभी हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। बेटी की शादी में अगर हम कमजोर पड़ जाएंगे तो काम कौन संभालेगा? हमें सब कुछ अच्छा और बेहतर करना है, तो पहले खुद को संभालना होगा। अरुण ने उसे समझाया। आप तो जाइए, अपना काम कीजिए। आपको बस काम की फिक्र है। सभी पुरुष होते ही कठोर हैं, उन्हें दर्द होता ही नहीं है शायद। बेटी विदा हो रही है, उसका दर्द तक भी नहीं होता। सपना ये बोलकर वहां से उठकर चल दी। अरुण भी कुछ बोलने की जगह खाने के स्टॉल की तरफ बढ़ गया जहां बाराती खाना खा रहे थे, और तभी बिलखती हुई सपना ने अपनी बेटी को विदा किया। आंख तो अरुण की भी नम थी, पर उसको बेटी की फिक्र ज्यादा थी, इसीलिए उसने खुद को संभाले हुए रखा था। बेटी के विदा होने के बाद सपना तो बैठी रो रही थी और उसकी बहनें उसे संभाल रही थी, लेकिन अरुण जल्दी जल्दी सबका हिसाब निपटा रहा था। इन आदमियों का तो सही है, इनमें भावनाएं जो नहीं होती। बेटी को विदा करके भी कितने शांत होते हैं। बस इन्हें फिक्र होती है तो अपनी इज्जत की, इसीलिए सब काम इन्हें परफेक्ट चाहिए, उसमें ही लगे रहते हैं। और एक हम औरतें हैं कि बेटी की जुदाई में कुछ करने का मन ही नहीं करता। सपना की बहन बोली, जिसका सभी औरतों ने भी समर्थन किया। ज्यादातर मेहमानों के विदा होने पर सपना अपने कमरे में आ गई और बेटी की तस्वीर को निहारने लगी। काफी देर तक अरुण नहीं आए तो सपना को भी बड़ा अजीब लगा, क्योंकि सब काम लगभग खत्म हो गए थे।
तो अब अरुण को आराम करने आ जाना चाहिए था। अरुण, अरुण कहाँ हैं आप? अपने कमरे से निकलकर सपना अरुण को पुकारती सारे घर में देख रही थी। तभी बेटी के कमरे के बाहर से गुजरते हुए उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। अरुण, आप यहाँ हैं और मैंने आपको सारे घर में ढूंढ लिया। और ये क्या, आप रो रहे हैं? सपना कमरे के अंदर आते हुए बोली। सपना, मेरी लाडो चली गई विदा होकर। कभी नन्ही सी रिया को इन हाथों में लिया था मैंने, आज अपने हाथों से विदा कर दिया उसे। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमने वाली अब मुझे नजर भी नहीं आएगी। कैसे रहूंगा मैं उसके बिना? ये बेटियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती हैं? क्यों ये माँ बाप को छोड़कर चली जाती हैं? आखिर क्यों? ये बोलकर अरुण सपना की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो दिया। सपना उसे बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर हैरान थी। क्या ये वही इंसान है जो अभी थोड़ी देर पहले तक चेहरे पर कठोरता लिए भाग भाग कर सारे काम निपटा रहा था, जिसने बेटी को भी विदा होने से पहले बस 2 पल के लिए गले लगाया था? कौन कहता है कि पुरुष कठोर दिल होते हैं? वो तो शायद बेटियों के मामले में माँ से भी ज्यादा नरम दिल होते हैं। बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में वो ये बात बता नहीं पाते, जबकि औरत बात बात पर रो देती है। इसीलिए कई बार माँ को ऊंचा दर्जा देकर पिता को कठोर बोलकर उसके त्याग को कम कर दिया जाता है। सपना अरुण के बालों में हाथ फेरती हुई मन ही मन सोच रही थी। साथ ही उसे अपनी सोच पर भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि माँ तो रोकर औलाद के लिए फिक्र जता जाती है, लेकिन पिता जिम्मेदारियों के बोझ में आंसू भी छिपा जाता है। कौन कहता है कि पुरुष कठोर दिल के होते हैं? अपनी बेटी की विदाई पर एक पिता ही सबसे ज्यादा टूट जाता है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।